Tsangpala Jule, tene during archery session Jipawin, Kaongatai, Dang Mula session Tampo, first session and second session and third session, आज आर्ची का हमारा फोर्थ सेशन होगा। तो आर्ची इस चैनल के माध्यम से जो भी व्यूअर्स हैं, जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, मैं सबको नमस्कार जुले बोलता हूं कि आप लोगों को ये 3 सेशन मैंने पहले प्रेजेंट किया था, उसमें आप लोगों को कुछ सीखा होगा, आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, नए बिगिनर आर्चर हैं तो उसका फ़ायदा आप ज़रूर लीजिए। और आज का फोर्थ सेशन है वो आर्चरी का जो हमने सेकंड सेशन में बताया था, फ्री हैंड आर्चरी का जो टेक्निक, बेसिक फंडामेंटल टेक्निक 10 स्टेप है, तो उसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, कैसे आपका अलाइनमेंट बॉडी पोस्चर होगा, कैसे आपके टारगेट के साथ कैसे अलाइनमेंट लेंगे, कैसे आपका आर्म होगा, हेड होगा, आपका बैलेंस बॉडी के कैसे होंगे, आपका फुट मूवमेंट क्या, उसका पोस्चर कैसे होंगे, ये सारे डिटेल में फ्री हैंड में हमने प्रैक्टिस किया। मुझे उम्मीद है कि आपने उसको रोज़ प्रैक्टिस कर रहे होंगे, आगे भी प्रैक्टिस करते रहिए। तो आप उसके बाद फ्री हैंड प्रैक्टिस के बाद, फ्री हैंड ट्रेनिंग कंप्लीट अच्छी तरह से सीखने के बाद, आज उसका नेक्स्ट क्लास लेंगे कि 10 बेसिक स्टेप को किस तरह से एक डिटेल आप तक मैं पहुंचाऊं, आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले जो हमारा फंडामेंटल ये 10 बेसिक आर्चरी का जो 10 बेसिक टेक्निक या बेसिक स्टेप बोलते हैं, तो उसमें से नंबर 1 है स्टेबलाइजिंग प्रॉपर स्टैंड, नंबर 2 नॉकिंग द एरो, नंबर 3 सेटिंग द हुक, नंबर 4 स्टेबलाइजिंग प्रॉपर बो होल, नंबर 5 रेजिंग हेड एंड फोकसिंग ऑन टारगेट, नंबर 6 रेजिंग बो यूनिट, number 7 drawing and anchoring, number 8 aiming and tightening hole, number 9 proper release, number 10 flow through। ये जो 10 बेसिक स्टेप है आर्चरी एक बिगिनर के लिए या ओलंपियन लेवल का जो चैंपियन बनाओ, वो भी इस सभी को इस 10 बेसिक स्टेप को बार बार यही टेक्निक है, इसी को आप माइंड में ध्यान देते हुए इसी टेक्निक को एग्जीक्यूट करें। इसी टेक्निक के बेस पे ही, चाहे आज नया सीख रहा हो, चाहे बहुत बड़े आर्चर हो, वो सभी इस 10 बेसिक टेक्निक्स के फॉलो से ही, इसके माध्यम से ही आर्चरी खेलना होता है। तो मैंने एक आप जो 10 बेसिक स्टेप बताया, आज का टॉपिक यही होगा। तो आप एक एक करके मैं आप लोगों को समझाना और दिखाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले स्टेबलाइजिंग ए प्रॉपर स्टैंड, इसका मतलब क्या है? स्टेबलाइजिंग ए प्रॉपर स्टैंड के समय क्या करेंगे? सबसे पहले आपने पैर को खुलना है, और कितना पैर खुलना है, इसका स्टांस का 2 तरीका है। एक है ओपन स्टांस, वो पैरेलल स्टैंड बोलते हैं, एक है डायगोनल स्टैंड, आपके राइट पैर को थोड़ा आगे या एक पैर को पीछे रखना है, इसको डायगोनल है। और डायगोनल कहाँ यूज़ करेंगे, पैरेलल कहाँ यूज़ करेंगे, वो जानना बहुत ज़रूरी है। डायगोनल हमेशा जब आप आर्चर्स जो है एक टारगेट के ऊपर 4 आर्चर शूट करेंगे, तो सेंटर वाले को तो ऑटोमेटिक आपका जो अलाइनमेंट है सेंटर, टारगेट के सेंटर में आ जाएगा, आपका उसको तो एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं। तो इस सेंटर से आगे वाले जो आर्चर है, तो वो तो आगे बैठा है, उसका अलाइनमेंट ऐसा क्या, तो वो टारगेट से 6-7 इंच या 12 इंच तक वो आगे निकल जाएगा, तो उसके लिए उसका लाइन तो बाहर निकल जाएंगे। तो उसके लिए ये टेक्निक यूज़ होगा कि आपको ये आगे राइट फुट आगे लेना है, तो आपका शोल्डर ऐसे पहले आप ऐसे बैठेंगे, फिर राइट ऐसे लेंगे तो ये शोल्डर टर्न हो जाएगा, तो आप यहाँ भी आगे बैठ के भी आपका एंगल मिलेगा टारगेट के सेंटर पे। इसीलिए ये डायगोनल जरूरी है। आप पीछे वाले हैं, सेंटर वाले आर्चर से पीछे बैठे हैं, उसको भी बाहर निकल जाएंगे, वो 9 o'clock पे टारगेट पे अलाइनमेंट मिल जाए। तो उसके लिए आपका राइट फुट जो है वो पीछे जाएंगे, जितना आपका एडजस्ट करके टारगेट को देखना भी है, शोल्डर ऐसा करके, तो अलाइनमेंट सीधे स्ट्रेट हो गया अंदाजे से, तो वो आपका टारगेट यहाँ पीछे बैठ के भी अलाइनमेंट। इसीलिए आपका ओपन और डायगोनल स्टैंड बहुत ज़रूरी है। ये शुरू वाला जब बिगिनर जो आर्चर है, नए सीख रहे हैं, इसके लिए एक चीज़ आपने प्रैक्टिस करना है, आंखें बांध के फीलिंग करना है, आपका सब कॉन्शियस माइंड तक ले जाना है, रोज़ वही करना है। फिर उसके बाद आप इसका ओपन क्या कितना होगा, इसका डिस्टेंस बिटवीन फुट टू फुट कितना होगा, तो उसका कल भी बताया था, इससे पहले वाले सेशन बताया, आपका जितना शोल्डर विड्थ है
और आपका जो हिप का जितना विड्थ है, चौड़ा है, उतना ही आपका पैर खुलना है। यानी आप ज़रूरी नहीं कि इसका भी है, किसी का और भी कंफर्टेबल नहीं है तो वो अपने असर से जो इसका ग्रेविटी आपके बॉडी को बैलेंस ज़्यादा मिले, जो हवा है, आपको कल को मूवमेंट करना है, प्रेशर, उस समय भी आप गिरे नहीं, आपको कंफर्टेबल होना चाहिए। तो वही उसको ध्यान देते हुए आपने ये स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद आप स्टैंड लिया तो सेकंड पे आप क्या करेंगे, शोल्डर ऐसे साइड पे लेंगे। फ्री हैंड में आपने प्रैक्टिस करके अभी सीख गया होगा। तो शोल्डर तो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में है, आपका राइट शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर, हेड, इस तीनों को ऑब्जेक्ट करते हुए राइट आर्म, लेफ्ट आर्म और स्ट्रेट करके फिर आप चेक करना है टारगेट के सेंटर पे अलाइनमेंट हो गया। ये हो गया आपका दूसरा। फिर तीसरा है आपका बॉडी का प्रेशर। बॉडी आप कहाँ राइट शिफ्ट नहीं करना, लेफ्ट शिफ्ट नहीं करना, राइट लेफ्ट शिफ्ट नहीं करना, आगे पीछे नहीं गिरना, लेकिन थोड़ा सा 60% आज की डेट में जो कोरियन बेस जो कोच का जो इनका रिसर्च किया हुआ, तो आर्चरी में जो एज ए साइंटिफिकली वो अभी ये बोल रहा है कि आपका बॉडी का वेट जो है वो टो के ऊपर 60% प्रेशर देंगे और 40% पीछे रखेंगे। ये बैलेंस इतना ही करना है। बाकी आपने बिल्कुल आपका ग्रेविटी बिल्कुल सीधे होना चाहिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। उसके बाद नेक्स्ट आपका टेक्निक यहाँ पे क्या करना है, फिर आपने नंबर 2 टेक्निक आएगा, ये स्टेबलिश प्रॉपर स्टैंड हो गया। आप इसके बाद आप जो नए वालों के लिए अपने पैर को मार्क कीजिए, निशाना लगेगी। जैसे ये पैर है, आपको यहाँ पे ये निशाना लगा है तो यहाँ पे एक मार्क कर सकते हैं, या आप ग्राउंड पे करते हैं तो एक लड़के के साथ आप इसको पेन से मार्क कर सकते हैं, फिर इसको मार्क कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आप प्रैक्टिस करने के फिर उसी पोजीशन पे आके आपने बैठना है। यानी आर्चरी एक ऐसा चीज़ है, स्टांस आपने लाइफ लॉन्ग वही स्टैंड लेना है। तो आज स्टैंड आपने और कुछ लिया 4 इंच 12 इंच का डिस्टेंस, कल को और कुछ करेंगे, वो नहीं होता है। आर्चरी में पूरे टेक्निक जो है वो अडॉप्ट करना चाहिए हमेशा के लिए, चाहे प्रैक्टिस हो, कंपटीशन हो, चाहे आपका बड़े से बड़े टूर्नामेंट क्यों ना हो, आपका सेम ही एक ही टेक्निक को आपने लेना है। तो ये है स्टांस भी हमेशा एक हैबिट अडॉप्ट करना है, बार बार तरह तरह का, हर दिन आपका ये चेंज नहीं होता हर चीज़ में। ये आप समझने की कोशिश कीजिए। ये हो गया आपका पहला नंबर, स्टेबलाइजिंग आ प्रॉपर स्टांस। अब हम जाएंगे नॉकिंग द एरो। तो नॉकिंग द एरो क्या होगा कि आप बो को लेके आप क्यूआर होगा वेस्ट क्यूआर होगा, क्यूआर से निकालेंगे तो एरो जो है ना ये शेप से यहाँ से निकलना है। एरो के ये फैदर के नीचे से पकड़ के एरो लेना है। कोई ये फैदर पर टच करते हैं, नोक पे टच करेंगे तो वो फैदर जो डैमेज हो जाएगा। तो आर्चरी एक ऐसा वो है, ये आपका पूरा कंपटीशन में आपके लाइफ के लिए, गोल्ड मेडल के लिए एक एरो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पूरा एरो टू एरो शूट होना चाहिए, तो पूरा 10 के 10 शूट करना होता है। तो उस वक्त आपका ये एरो जो है डैमेज हो गया, नेक्स्ट एरो वैसा ही आपका सेम नहीं हो तो आपको बहुत प्रॉब्लम है। इसलिए ये सारी चीज़ें अभी से सीखना है कि आप यहाँ से क्यूआर से उठाएंगे, उसके बाद आप स्ट्रिंग को टच करेंगे। यहाँ पे कल 3rd सेशन में मैंने बताया था, यहाँ से यहाँ तक आपको शेप बोला था। तो उस शेप या फुटिंग से आगे वाले पोर्शन को स्ट्रिंग को थोड़ा सा टच करके फिर आगे धकेलना है। उसके बाद एरो रेस के ऊपर रेस करना है, फिर आगे लेके थोड़ा सा पीछे लेना है। फिर यहाँ पे आइडेंटिफाई करना कि आपका कोक फेदर और हैंड फेदर। तो आपका ये जो सिंगल जो मैंने ग्रीन दिया है, ये जो है कोक फेदर है, ये हैंड फेदर। तो हैंड फेदर को आगे लेके तो उसको नोकिंग करना है। नोकिंग करें तो ये ध्यान रखें कि आपका स्ट्रिंग नॉकिंग पॉइंट पे पूरे ये फिक्स बना, ये ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए, ना खुला भी नहीं होना चाहिए। तो ना आगे जाना ना पीछे जाना चाहिए, सही इसको रखना चाहिए। हर वक्त कंपटीशन में प्रैक्टिस ये होना ज़रूरी है। मुझे समय मिला तो आगे मैं बो के साथ करने की कोशिश भी करूँ, कभी समय मिला तो, नहीं तो मैं आप इसी पे आप समझने की कोशिश कीजिए। तो ये ज़्यादातर अच्छा होता है बो के साथ करें। तो अभी समय नहीं है, आगे कभी मुझे फुर्सत मिला तो मैं आपको इसके साथ दिखाऊंगा।
अब हम जाएंगे नंबर 3 सेटिंग हुक पे। तो सेटिंग हुक टेक्निक कैसे करना है। सेटिंग हुक जो है आपका जो रिलीजिंग आर्म, अगर किसी बच्चे का राइट है, लेफ्ट बो आर्म है, तो उनके लिए ये बता रहा हूँ, अगर ये राइट हैंड बो पकड़ते हैं तो आपको लेफ्ट से करना पड़ेगा। तो ये बो हैंड लेफ्ट वालों के लिए राइट हैंड में शो कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। तो राइट हैंड में क्या है, आपका जो ये फिंगर जो है, ये फिंगर इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर और जो ये रिंग फिंगर है, तो इन फिंगर को आप ज़रूर ध्यान रखिए। इनके जो लास्ट कट है, यहाँ पे निशान है 1 2 3 3 निशान है, तो एंड वाले कट जो है ये हो सके तो ये कोशिश कीजिए ये एक लाइन में रखने की। फिर उसके बाद आपका थंब का कोई काम है, थंब आप इस थंब को ऐसे भी रख सकते हैं, ये लिटिल फिंगर को ऐसे भी रख सकते हैं, या आप इसको टच करके रखें तो टच जैसे भी करें, जैसे कंफर्टेबल ये टेक्निक यूज़ कीजिए। तो आप उसके बाद जो आपने एरो रखा, तो एरो के ऊपर वाले को आपका फर्स्ट फिंगर इंडेक्स फिंगर रखेंगे, एरो के नीचे आपका मिडिल फिंगर और थर्ड फिंगर जो है ये रखेंगे। उसके बाद ये पोर्शन हो गया आपका सेटिंग हुक हो गया। आप इसमें प्रेशर होता है, ये फर्स्ट फिंगर में आप रखेंगे प्रेशर 30% प्रेशर इसमें रखेंगे, और मिडिल फिंगर में 50% इसमें प्रेशर रखने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पे 20%, टोटल 100% हो गया। क्योंकि ये आपका जो प्रेशर जो है ये थोड़ा लंबा है और ये आपका लिम्ब के सेंटर है, तो इसलिए ये ज़्यादा प्रेशर ऑटोमेटिकली होता है टेक्निकल। तो इसलिए ये हमने परसेंटेज के हिसाब से भी बताया, तो इस हिसाब से आपका ये हो गया सेटिंग हुक। अब हम जाएंगे नेक्स्ट टेक्निक पे, नंबर 4 पे, स्टेबलाइजेशन पॉपर बो होल्ड। तो बो होल्ड कैसे करेंगे, ये जो पिवट है, बो ग्रिप है, तो ये पोर्शन को पिवट बोलते हैं। तो इस पिवट के सेंटर, ये बो जो है ना, लिम्ब के स्ट्रिंग जो है लिम्ब के सेंटर, और ये रेजर के सेंटर, और ये यहाँ पे बो विंडो के सेंटर से होते हुए, और ये पिवट के सेंटर, और यहाँ पे हैंडल के सेंटर से होते हैं, ये लोअर लिम्ब पे सेंटर पे ये स्ट्रिंग होगा। तो उसी स्ट्रिंग के या पिवट पॉइंट के सेंटर में आपने ये जो लेफ्ट हैंड बो होल्ड है, इसको आपने हैंडल करना है। तो इसका भी बहुत सारे टेक्निक है। तो इसका क्या है, प्रेशर यहाँ पे आपको दिखा है, ये प्रेशर, तो ये प्रेशर है, ग्रिप प्रेशर कैसे मेंटेन करेंगे, कहाँ पे करेंगे। तो इसको ज़्यादातर आपका जो इस साइड वाला यहाँ पे लाइफ लाइन है, लाइफ लाइन से आगे इस साइड में ये प्रेशर, आपका प्रेशर वहाँ इसके सेंटर पिवट पॉइंट के सेंटर मिलना है। इसके प्रेशर जो आपका प्रेशर होल्ड है वहाँ पुश, वो इस पिवट पॉइंट के सेंटर मिलाना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप लाइन से कभी यहाँ पकड़ेंगे, कभी इस साइड पकड़ेंगे, तो वो आपका टेक्निकली ठीक नहीं होगा, आप अच्छा शूट नहीं कर पाएंगे। इसलिए ध्यान दीजिए कि ज़रूरी है कि आपका इस लाइफ लाइन और इसके बीच में प्रेशर को मेंटेन करना है। तो अब हम करेंगे, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, इसको होल्डिंग कीजिए। तो उसके बाद आपका थंब जो बिल्कुल रिलैक्स जगह थोड़े नीचे रखिए। इसके बाद ये आपका जो इंडेक्स फिंगर है ये फ्री रखे, बिल्कुल प्रेशर नहीं रहे, इसको कोई मसल का प्रेशर नहीं रहे, ये रिलैक्स करके आप इसमें ये नकल, कल आप फ्री हैंड ट्रेनिंग में बताया था, इस नकल को आप 45 डिग्री पे रखना है, ताकि ये जो मेरा लाइन है, शोल्डर लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, और ये बो जो है 90 डिग्री है। तो इस नकल को 45 डिग्री पे एंगल पे रखना है, इसको ध्यान देना है, एक एक चीज़ को आपने भूलना नहीं। ये यहाँ तक हो गया आपका स्टेबलाइजेशन है बो होल्ड। अब हम जाएंगे नंबर 5 पे, रेजिंग हेड एंड फोकसिंग ऑन टारगेट। ये बेसिक वालों के लिए ये है। आज की डेट में दूसरा है, ये जब वो 10 टेक्निक है, दूसरा है, इसमें है आपका स्टांस है, ग्रिप है, हुक है, सेटअप है, ड्रॉ है, एंकर है, एम है, होल्ड है, देन नंबर 9 पे रिलीज है, फ्लो। तो ये सेम है, लेकिन इसके बीच में नॉकिंग नहीं है। तो बिगिनर के लिए मैं डिटेल से जाना चाहता हूँ, तो इसको मैं पहले जो नए सीख रहे हैं उसके लिए मैं बता रहा हूँ। तो हम नंबर 5 पे रेजिंग हेड एंड फोकसिंग ऑन, फिर उसके बाद आपने सेट किया हुआ है नंबर 1 2 3 को सारे टेक्निक किया है। तो अब हम नंबर 5 आ रहा है, तो यानी 5वां मंजिल पे जा रहे हैं। तो एक एक चीज़ करके, तो ये आप नंबर 5 टेक्निक पे जाएंगे तो 4 भूलना नहीं है, 4 को बिगड़ना नहीं, ना 3 को बिगड़ना है, ना 2 को, ना 1 को। तो सारे टेक्निक को याद करते हुए हम उस आगे वाले स्टोरी पे जा रहे हैं, यानी एक मंजिल यानी 5वां 6वां 7वां यानी 10 मंजिल। तो इसी तरह से यानी अगर
10 मंजिल है, 20 में 1 और 5 तक के, छठा मंजिल आप निकाल देंगे तो वो तो गिर जाएगा। तो इसी तरह से आर्चरी में क्या करना है, आपने एक एक चीज को ध्यान करना है, बल्कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ ठीक हो रहा है, वो पूरा माइंड में टेक्निक ध्यान देते हुए आप 5वां जाएंगे। तो 5वां पे क्या करना है, आपने सेट हो गया है, तो आप सेट होने के बाद आप थोड़ा सा आप माइंड जो है टारगेट के सेंटर में फोकस करेंगे, बिल्कुल ग्रीन ये गोल्ड पे, गोल्ड के 10 पे प्लस है, उस पे आप थोड़ा सा विजुअलाइज करेंगे, थोड़ा देखेंगे और वो पूरा माइंड पे सेट करके बैठेंगे और हेड को थोड़ा सा ऊपर टारगेट के साथ वो बैठेंगे। तो इसको बोलते हैं, यहाँ पे ये टेक्निक करना है कि रेजिंग हेड एंड फोकसिंग ऑन टारगेट करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर 6 पे रेजिंग बो यूनिट, पूरे बो यूनिट को रेस करना है। बो यूनिट को पूरा आपने रेस किया, ये रेस किया, तो ये क्या करते हैं, पहले शुरू में हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़े तो ये 12 o'clock और फ्लैग तक ले लेते थे, वो जो वहाँ पे विंड फ्लैग है टारगेट के ऊपर सेंटर पे 12 o'clock पे, तो वहाँ तक हम करते हैं। आप लेटेस्ट ऐसा नहीं है कि इससे क्या है, आपका मसल का एनर्जी अननेसेसरी वेस्ट हो जाता है। तो आप भी लेटेस्ट टेक्निक ये है कि आप शोल्डर लेवल पूरा स्ट्रेट करके लेंगे, आपका अलाइनमेंट लेंगे टारगेट पे, वहाँ ये जो टारगेट है ब्लू और आपका ब्लैक 12 o'clock के उस डायरेक्शन तक शोल्डर को उठाना है, उससे आगे जाने की जरूरत ना, नीचे रखना है। तो वहां से होते फिर आप एग्जीक्यूट कर, ये हो गया आपका बो यूनिट हो गया। नंबर 7 है ड्राइंग एंड एंकरिंग। फिर उसके बाद आपने कहाँ तक लिया है, वहाँ तक लिया है, नंबर ये फोकस किया है, यहाँ से आपने देखना है ये पिन है, ये इसके बीच में रेड कलर का थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन आपको देखने के लिए, यहाँ से रेड है तो इस रिंग के रेड में एक पिन है, उस पिन के एंड और पूरा टारगेट पर फोकस करना है, वही आपने देख रखा है। तो उसके बाद आप ड्रॉ करेंगे, ड्राइंग एंड एंकरिंग। जब आप ड्रॉ करेंगे फिर आप ये जो आपने साइड देख के रखा है इसको 12 o'clock आउटर ब्लैक कलर के उसमें, तब जब आप ड्रॉ करेंगे तो फिर पूरा ड्रॉ करेंगे या शोल्डर के मसल से ड्रॉ करेंगे, उस वक्त आपका बॉडी बैलेंस वगैरह जो आप फ्री हैंड में टेक्निक किया, कल को आप रबर में प्रैक्टिस करें, तो वो सारे टेक्निक आपने बिगड़ना है, तो बिना बिगड़े आपको इसको ड्रॉ करना है। फिर उसके बाद आपने एंकरिंग करना है, यहाँ पे जो रखेंगे एंकरिंग, तो आप ध्यान देखें यहाँ पे एंकर बहुत इंपॉर्टेंट है। एंकर कैसे रखें, एंकर तो ऐसा भी हो सकता है, किसी को एंकर ऐसा ही हो सकता है, किसी को ऐसा भी रख सकता है, कोई ऐसा भी रख सकता है, तो ये तरह तरह के एंकर से नहीं चलेगा। इसका टेक्निक क्या है, किसी का अगर चिन बेसिक नॉर्मली जब आर्चरी टैलेंट सर्च करेंगे तो ये चिन भी ज़्यादा अंदर गया हुआ भी नहीं होना चाहिए, बाहर निकला हुआ नहीं होना चाहिए, तो ये नॉर्मल चिन होगा, तो ये एंकर सेंटर एंकर ले सकता है। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो ये आपका स्ट्रक्चर जो चिन का स्ट्रक्चर बॉन्ड स्ट्रक्चर किसी का अंदर है बाहर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो उस हिसाब से आपका थोड़ा सा एंकर साइड एंकर भी ले सकता है। जो जिसका ये आपका चिन सही है, आपका जो जो वो सही है, तो आपको सेंटर एंकर लेना है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, एंकरिंग का ऑब्जेक्ट जरूरी है। जैसे आप मैं एग्जांपल दिखाऊंगा, हमने एक लाइन ड्रॉ करना है ज्योमेट्रिकली हमने एक लाइन करना है, ये हमारा पेज होगा, पेज पे हमने लाइन एक स्ट्रेट करेंगे, तो हम ऐसे अंदाजा से देख के ऐसे लाइन ड्रॉ करने से ये लाइन स्ट्रेट होगा, या इसको नाप के स्केल से नाप के ये पेपर के एंड से यहाँ 6 इंच लिया, फिर इसके बाद ये हो गया ऑब्जेक्ट हो गया आपका, ये ऑब्जेक्ट हो गया, फिर दूसरे सेंटर से ऐसे आप 6 इंच लेंगे तो कौन सा होगा, 2 ऑब्जेक्ट लेंगे तो और भी लाइन स्ट्रेट एक्यूरेट होगा। अगर 3 ऑब्जेक्ट लेंगे यहाँ से भी लेके फिर इसको लाइन ड्रॉ करता, ये लाइन जो स्ट्रेट लाइन जो है ज्यादा एथेंटिक और बहुत परफेक्ट होगा। सेम वही टेक्निक आपने क्या करना है, ये जो एंकर लेते समय आपका एंकर ये यहाँ पे चिन के नीचे, चिन के सेंटर्स पे आपने इस जो स्ट्रिंग का ये जो फर्स्ट इंडेक्स फिंगर है, ये यहाँ पे चिन के सेंटर पे आपने लेना है, वो आपका ऑब्जेक्ट नंबर 1 है। फिर दूसरा जो आपका लिप्स के सेंटर पे यहाँ पे किसर बटन बोलते हैं कि कोई किसर बटन में रखता है आपको फीलिंग आने के लिए, तो इसके सेंटर पे, लिप के सेंटर पे ये दूसरा आपका ऑब्जेक्ट है। फिर उसके बाद नोज के सेंटर, ये आपका तीसरा है। फिर चौथा जो है आपका बैक फीलिंग,
बैक मसल कैसे रखना है, कितना एक्सपेंशन करना है। जब आपका कल आएगा एक्सपेंशन आएगा तो वो एक्सपेंशन कितने टाइमिंग पे करेगा, आपका पीछे मसल स्कोपुला पे कितना डिस्टेंस रखना है, वो आपने को एक टेक्निकली हैबिट डेवलप करना है। तो ये सारे ऑब्जेक्ट जो है इसमें आता है जो एंकरिंग पे। तो जब एंकर पूरा हो गया कंप्लीट, ये सारी गया आपने ये फील करना है, सेंटर पे है, लिप्स पे है, नोज पे है, फिर आपने पीछे मसल का फीलिंग ये सारी किया, तो ये सारे चीज़ें आता है एंकरिंग पे आता है। अब हम जाएंगे नेक्स्ट नंबर 8 10 बेसिक स्टेप में से नंबर 8 टेक्निक के ऊपर जाएंगे, वो है एमिंग एंड टाइटनिंग होल्ड। तो आपने ड्राइंग एंड एंकरिंग नंबर 7 किया हुआ है, अब हम नंबर 8 पे क्या करना है, एमिंग करना है। एम कैसे करेंगे, जो आपका ये साइड है, साइड ये रिंग है तो ऐसे बीच में से एक पॉइंट है, उस आपके टारगेट के बीच में अलाइनमेंट लेना है, मिलाना है, या नहीं तो ये खाली पिन ऐसा ही हो सकता है। तो इसके एंड में आपने टारगेट के बिल्कुल गोल के सेंटर जो प्लास होते हैं या पिन पॉइंट बोलते हैं, तो उसको ये मिलाना है। तो ये जब मिलाएंगे तो आपका पूरा ब्रीदिंग कंट्रोल करके बीट एनालाइज करने का भी है। आपका एक लंबा सा बीट लेंगे, उस जब आप ड्रा करते समय करने लंबा सा एक लेंगे, फिर उसके बाद हाफ छोड़ेंगे, फिर हाफ पे आपका उसी के ऊपर आपने एमिंग भी लेना है, आपका रिलीज भी करना है, और उसमें फ्लो थ्रू पे फिर जब आप रिलीज करने के बाद फिर फ्लो थ्रू पे आपका सांस छोड़ेगा, फिर लेगा, वो आगे दिखाएंगे। अभी नंबर 8 आपका जैसे मैंने बोला टारगेट के बीच में एम साइड लिया, तो उस वक्त पूरा बीटिंग लेके लंबा सा बीट लेंगे, ड्रॉ करते समय फिर हाफ छोड़ेंगे, फिर यहाँ पे आपने एमिंग लेना है। तो वो ध्यान दीजिए कि ये स्ट्रिंग बिगिनर के लिए ये स्ट्रिंग और लिम सेंटर में है या नहीं, वो भी एक थोड़ा सा चेक करना है। फिर उसके ऊपर कंसंट्रेशन, आपके पूरे बॉडी को टेक्निक ना बिगड़ते हुए, सारे टेक्निक को ध्यान देते हुए आपने 1 से लेके 8 तक पूरा टेक्निक को ध्यान दे के आप टाइट एंड होल्ड में इसको थोड़ा सा एंकरिंग पोजीशन ठीक है कि नहीं, आपका शोल्डर जो है पूरा मसल एक्सपेंशन करके बैठेंगे और ज़्यादा एक्सपेंशन भी नहीं करना है। फिर उसके बाद नंबर 9 प्रॉपर रिलीज। फिर आप इसको जो आपने ड्रा किया हुआ है तो उसको रिलीज़ करना है। अभी मैं रिलीज़ नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि ये इसमें लोड नहीं है, इसमें एरो नहीं है। जब तक आप एरो नहीं है, टारगेट नहीं है, तो इसको आप रिलीज़ नहीं कर सकता कि आप ये लिम जो है इस पर आपका लोड चले जाएगा, ये टूट सकता है। तो इसलिए कभी भी ड्राई प्रैक्टिस करते समय बोर्ड रिलीज़ नहीं करना होता है। तो बोर्ड रिलीज़ मैं कल आपको नेक्स्ट सेशन में रबर के साथ टेक्निक करेंगे तो उसको आपको समझ में आ जाएंगे। ये हो गया आपका प्रॉपर रिलीज़। आप सोच लो कि ये रिलीज़ हो गया है। रिलीज़ होने के बाद फिर आपने बिल्कुल हिलना नहीं है और बो को पकड़ना भी नहीं है। अभी मैंने बो स्विंग नहीं लगाया तो इसलिए मैं पकड़ रहा हूँ, तो पहले बताया भी था। तो आपको बो को सिर्फ पोज करके रखना है और आपका नकल वगैरह 45 डिग्री करके रखना है। ये जब आप रिलीज करेंगे बो को जंप करके जाने दो, साथ में जाने दो, टारगेट टुवर्ड द टारगेट, बो जाने दो, बो को पकड़ना नहीं है। तो ये बहुत टेक्निक ध्यान देने वाली चीज़ है। फिर उसके बाद मैंने रिलीज आप शूट करेंगे तो सारे एरो, आपका तीनों एरो जो है वो ऐसे जाएगा। इसको बोलते हैं ग्रुपिंग। तो ग्रुप एक आर्चर कोशिश करना है, एक कोच को कोशिश करना है, एक आर्चर मेहनत करना है कि आपका बेस्ट से बेस्ट ग्रुप जाए। लेकिन शुरू में नहीं जाएगा। शुरू में आपका ये 18 इंच के रेडियस में आपको एप्लीकेशन शूट हो सकता है। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, आपका ग्रुप छोटा छोटा होते जाएगा। बाद में बो भी ट्यूनिंग करेंगे, आपका एक्सपीरियंस होगा, आपका मेंटल टफनेस बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, पावरफुल होगा, एक्सपीरियंस होगा, टेक्निक भी एक्सपीरियंस होगा, सारे चीज़ फिजिकल ट्रेनिंग, ये सारे चीज़ आप कंप्लीट करते करते तो आपका ये ग्रुप भी छोटा छोटा होना। फिर बाद में आप ग्रुप एक बार बन गया तो सारे टेंट पे हमेशा जाना है। तभी आर्चरी में ये चीज़ बहुत मज़ेदार है, बहुत अच्छा गेम है। तो लास्ट में मैं ये आप सबको एक एग्जांपल दूंगा। तो एक आर्चर बनने के लिए मैं एक एग्जांपल से आपको लास्ट में मोटिवेशन देना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि ये हमारा क्या होगा। हमारा माइंड है, दिमाग है, मान लीजिए ये। तो इस दिमाग में आप क्या करेंगे, रोज सीखेंगे। आर्चरी तो मैं पसंद करूंगा, सीखना चाहता हूं, लेकिन सीखूंगा
करते समय नहीं ये बहुत मुश्किल है छोड़ देंगे, तो वो नेगेटिव है। आप नेगेटिव आज भी नेगेटिव सोचेंगे, कल सोचेंगे बस थक रहा हूँ, शरीर थक रहा, समझ में नहीं है, फिर ये नेगेटिव बढ़ते जाएंगे तो एक दिन अगर यहाँ में डोप पानी डालेंगे तो ये तो और जगह, तो नेगेटिव चीज़ आपके माइंड में रोज डालेगा तो एक दिन तो आप क्विट करेगा। जीवन में पढ़ाई हो, आर्ची हो, सब कुछ क्विट कर सकता है। ये क्यों? बिकॉज ऑफ नेगेटिव एटीट्यूड। तो इसको पॉजिटिव करके रोज मैं सीखूंगा, क्यों नहीं सीखता? हमेशा माइंड को पॉजिटिव कर, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ? तो ये इसलिए ऐसा पॉजिटिव रोज डालेंगे, रोज एक एक टेक्निक आप सीखते जाएंगे, आपका माइंड पूरा ओपन हो जाएगा, आप एक पॉजिटिव में जाएंगे, तो आप एक अच्छा आर्चर बन सकता है। तो इसी के साथ आज का ये सेशन खत्म हो गया। फिर नेक्स्ट 5वां सेशन जो फिर एक नए टेक्निक के साथ आपके साथ मिलेंगे। सबका जुड़े।